तो बच्चों अभी हम करने जा रहे हैं हमारा दूसरा पाठ जिसका नाम है अम्ल और क्षार। इस अम्ल और क्षार वाले पाठ में हमने पढ़ा था कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अम्ल और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें बोलते हैं क्षार। लेकिन ये परिभाषा कहाँ है? याद क्या रखना है, यानी ऐसे पदार्थ जो हमें H+ आयन देते हैं उसे बोलते हैं अम्ल और जो जल के अंदर वो जो OH- आयन देते हैं उसे बोलते हैं क्षार। तो अब इस पाठ से जुड़े हुए कुछ सामान्य से प्रश्न है, ये कॉमन प्रश्न है। हमारा उदर का मतलब होता है पेट, तो हमारा पेट जो है वो कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है यानी बनाता है? तो कौन सा अम्ल बनाता है? HCl। HCl को सामान्य भाषा में हम किस नाम से जानते हैं वो आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। अभी दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न जिसमें लिखा हुआ है कि दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट, देखो बात की है उसने किसकी? टूथपेस्ट की। जो हम टूथपेस्ट जो काम में लेते हैं उसकी, यानी प्रकृति किस प्रकार की होती है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको शब्द आ जाए अपच, उसके लिए जो काम आता है या हमारे दांत को साफ करने के लिए जो काम आता है उसकी प्रकृति हमेशा ही कौन सी होती है? क्षारीय होती है। तो क्षारीय प्रकृति होती है किसकी? टूथपेस्ट की। अब आते हैं किस पे? तीसरे प्रश्न पे। अब पीने का पानी सभी को पता है कि जो पीने का पानी है उसको जब हमें जीवाणुओं से मुक्त करना है, किससे? जीवाणुओं से मुक्त करना है, तो हमारे लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो सामान्यतः हमारे घर के अंदर ऐसा कोई उपयोग नहीं करते हम, लेकिन जो पानी बड़ी बड़े शहरों के अंदर या शहर के अंदर बड़ी बड़ी टंकियों के अंदर आता है, उस पानी को हमेशा साफ करने के लिए हम एक चूर्ण डालते हैं, जिस चूर्ण का सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण। अच्छा, विरंजक चूर्ण का कोई दूसरा अगर अगर आपको याद हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बात आती है किसकी? अशुद्ध जल की। अशुद्ध जल को हम सामान्यतः शुद्ध जल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल, उसकी pH जब भी पूछी जाती है तो pH हमेशा ही कितनी होती है? 7 होती है। इसीलिए जल जो होता है वो हमेशा लिटमस के प्रति क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। साथ साथ बोलोगे तो याद भी हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास अधातुओं के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्या है? अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्या होए धातु शब्द आए तो उसके जो ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। किसके? क्षारीय। लेकिन जब शब्द आता है अधातु, तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति सामान्यतः अम्लीय होती है, सामान्यतः। लेकिन कभी कभी ये उदासीन भी होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उदासीन प्रकृति का, लेकिन सामान्यतः की बात की मैंने। अब नया प्रश्न, सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर जल की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन यहां पे वो प्रश्न नहीं पूछ रहा। यहां पे पूछ रहा है कि ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता या विलयन गाढ़ा हो जाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हम H2SO4 को जल में मिलाएंगे तो जल क्या करता है? उसकी ऊष्मा को हमेशा ही सोखता है। किसकी? H2SO4 की ऊष्मा को कौन सोखता है? जल सोखता है। तो इसके अंदर वो क्या करता है? ऊष्मा जल तो सोखता है, लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वो बर्तन जो है वो गर्म हो जाएगा या ठंडा हो जाएगा। इसीलिए इसका उत्तर क्या माना जाएगा? ऊष्मा उत्सर्जित होती है।
आगे बढ़ते हैं नए प्रश्न की तरफ। बेकिंग सोडा, देखो बेकिंग जो है बेकरी शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है पकाना। तो बेकिंग सोडा जो होता है जब उसको गर्म किया जाता है तो बेकिंग सोडा का पहले हमारे पास एक सूत्र पता होना चाहिए। तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वो है NaHCO3। तो इस NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम मोनोकार्बोनेट भी बोला जाता है। तो जब इसको गर्म किया जाता है, जब आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करते ही इसमें से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी। और जब वो बाहर निकलेगी तो ध्यान रखना हमेशा ही क्या बनेगा, वाशिंग सोडा में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें वाशिंग सोडा में, लेकिन इसको हम बोलते हैं शुष्क धावन सोडा। ध्यान रखना ये शब्द जो दिखा है, जो मैंने ये घेरे में बनाया है वो है शुष्क धावन सोडा। कौन सा, शुष्क धावन सोडा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो प्रश्न है उस प्रश्न में बहुत सामान्य सा प्रश्न पूछा गया है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ध्यान रखना यहाँ पे शब्द क्या लिया गया, उसने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की बात कर रहा है वो। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के निम्न में से किसके मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जिस बच्चे ने पिछले वाला वीडियो देखा है तो उसमें पता होगा कि जब हमने क्या किया था, जिंक को H2SO4 में मिलाया था तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस निकली थी। क्या आयरन को और मैग्नीशियम को मिलाने पर भी निकलेगी? तो बात सही है, ये दोनों भी क्या है, धातु ही हैं। और धातु को जब भी किसी भी अम्ल में मिलाया जाता है तो सामान्यतः हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसीलिए इसका उत्तर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। लास्ट 10 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता भी होगा, लेकिन फिर भी हम बात कर लेते हैं। तो ताज़ा जो दूध होता है, ध्यान रखना ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। ताज़ा दूध होता है उसकी पीएच का मान कितना होता है, 6 होता है। लेकिन हमारे रक्त जो होता है उसकी पीएच का मान कितना होता है, 7.4 होता है। लेकिन हम बात जब दूध की कर रहे हैं तो फिर हम रक्त का भी साथ साथ पढ़ लेते हैं तो हमें थोड़ा फायदा हो जाता है। तो उसने पूछा कि ताजे दूध की पीएच का मान होता है 6। अब दूध से दही बना। अब हमें पता है कि जब वो दही बनता है तो दही बनते ही वो हो जाता है क्या चीज़, अम्लीय। क्या हो जाता है, अम्लीय, यानी वो अम्ल में बदल गया। अब जब वो अम्ल में बदल गया तो सामान्य तो उसकी पीएच जो है वो क्या होगी, 7 से क्या होगी, हमेशा ही कम होगी। अब 7 हमारे पास यहाँ पे 7 से कम वाला कोई ऑप्शन है नहीं, यानी वो कह रहा है या तो 7 होगा, तो 7 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि 7 हो गया तो वो उदासीन हो गया। 7 से अधिक होगी, 7 से अधिक भी नहीं हो सकती क्योंकि वो फिर अम्ल रहा ही नहीं। इसका मीन उत्तर क्या आएगा हमारा, 6 से कम होगा। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या आएगा, 6 से कम। तो ये आपके कुछ प्रश्न थे जो दूसरे पार्ट से लिए गए हैं और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको जरूर याद करें। धन्यवाद।